पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर का मतलब है खरीदना बेचना। ओके, पोर्टफोलियो टर्नओवर मतलब पोर्टफोलियो में शेयर्स का खरीदना बेचना, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर जो भी है उसका खरीदना बेचना इज कॉल्ड पोर्टफोलियो टर्नओवर। ठीक है। नाउ म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जो होते हैं वो हमेशा अपनी जो एक्टिव फंड्स होते हैं उसमें शेयर्स अपने हिसाब से खरीदते हैं। उनको लगता है कि इसमें अभी उसमें प्रॉफिट आ गया है और अभी उसका पीक हो गया है, तो उसको प्रॉफिट बुक करते हैं और नया शेयर खरीदते हैं उसके जगह पे। या फिर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने स्टडी करके शेयर ले लिया, बट उनका स्टडी गलत था, वो शेयर ऊपर जाने के बजाय नीचे 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 जा रहा है, तो उनको लॉस बुक करना है। तो उस वक्त उस केस में भी वो शेयर बेचेंगे और दूसरा वाला शेयर उसकी जगह पे खरीदेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो में शेयर्स का टर्नओवर हो जाएगा। नाउ पोर्टफोलियो टर्नओवर अगर ज्यादा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब भी खरीदेंगे जब भी बेचेंगे तो ब्रोकरेज लगेगा। तो पोर्टफोलियो, एक क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछा जाता है कि व्हाट डज इट इंडिकेट द हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स व्हाट। तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ हाई एक्सपेंसेस इन द स्कीम। ओके, ये एक कंसेप्ट है। नाउ अभी कैलकुलेशन के लिए पूछते हैं, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 40%। ठीक है, 40% का सिंपल मतलब क्या है कि मेरे पास में अगर 100 शेयर थे तो उसमें से 40% शेयर जो है वो मैंने टर्न कर दिए, मैंने उसको बेचा और उसकी जगह पे नए खरीदे। सिंपल है। 100% अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता तो क्या होता कि मैंने जो 100 शेयर खरीदे थे उस 100 में से सारे के सारे शेयर मैंने बेच दिए और नए वाले 100 खरीद लिए। इतना समझ में आ गया कि आपको 40% जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, 40% का मतलब क्या है कि मैंने जो 100 शेयर खरीदे थे उसमें से 40 मैंने बेच दिए। ठीक है, और उसकी जगह पे नए खरीदे। ये इतना क्लियर है ना। ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इन्होंने एवरेज होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए बोला है। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड कैसा है, मतलब साल में कितना टाइम एवरेज होल्ड किया आपने, ये जो भी शेयर लिए थे वो कितने टाइम तक आपने होल्ड किए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो साल में कितने महीने, ठीक है, एक साल में कितने महीने हैं, 12। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 12 इंटू 40%। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन एक्सेल पे लेके जाता हूँ और आप फिर समझ पाएंगे इसको। ओके, हम अभी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमारा 40% है। हम एवरेज होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। टर्नओवर रेशियो हमें पता है, तो एवरेज होल्डिंग पीरियड करना है। तो 40% हमने होल्ड किया, तो एक साल में 12 महीने, तो सिंपली 12 महीने इंटू 40%। ठीक है, 12 मंथ्स इंटू 40%, तो विच कम्स आउट टू 4.8। अभी हमने ये 12 क्या है हमारे लिए, महीने हैं, मंथ्स है, इसीलिए जो आंसर आएगा वो भी मंथ्स में आएगा, तो 4.8 मंथ्स। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 4.8 मंथ्स का ऑप्शन है क्या क्वेश्चन में, देखिए तो अगला ऑप्शंस आंसर्स में 4.8 मंथ्स है क्या। सो यस और नो, सो व्हाट वुड बी द आंसर, व्हाट वुड बी द आंसर, क्या आंसर आएगा, यस भूपेंद्र, 4.8 मंथ्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।